चालू अप्पी का जो नया व्लॉग आया ना, उसको देखकर सबसे पहले जो थॉट मेरे दिमाग में आया ना, वो एक कहावत है, मस्त रहा मस्ती में आग लगे बस्ती में। अगर आप देखोगे कि पूरा घर जो है समोसे और जो चालू अप्पी ने बनाया था ना, वो कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड, वो सब खाने में, एंजॉय करने में और चालू अप्पी को कंटेंट देने में बिजी थे। लेकिन अगर आप गौर फरमाएंगे तो वो जो पिज़्ज़ा है ना, जो आजकल ज़रूरत से ज़्यादा ही बदतमीज़ हो चुकी है, वो बैठकर मोबाइल में चैटिंग कर रही है। अब इसकी अम्मी को नहीं दिखाई दे रहा कि वो मोबाइल में लगी हुई है, पूरा घर यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, खा रहा है, अच्छे से बातें कर रहा है, मजाक मस्ती कर रहा है, लेकिन वो लगी हुई है मोबाइल में। तो इसका मतलब जहाँ तक मैं सोच रही हूँ ना, इसका भी दिमाग कहीं ना कहीं मोबाइल में 24 घंटे लगा ही रहता है। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं है किसी का भी। और अभी जरा आ जाने दे देते हैं, रिजल्ट भी वो भी बता देगा कि इसका ध्यान कितना पढ़ाई में है और कितना नहीं है। और उस लड़की को रियली, उस छोटी सी बच्ची को इतना मजाक उड़ा रही थी, इतना हंस रही थी, कभी अपने आप को देखा है कितनी होशियार है पढ़ाई में। एक तो 19 ईयर की होके तो 10th के एग्जाम दे रही हो, तो तुम्हें तो और भी ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए था और पढ़ाई में और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा सा मैच्योर बच्चे को एडमिट कराओ तो वो ज़्यादा जल्दी समझ लेता है चीज़ों को, जल्दी सीख लेता है। जैसे कि पेंसिल पकड़ना, पेन पकड़ना, या जो भी कुछ चीज़ें हैं, उनका लर्निंग प्रोसेस जो है थोड़ा सा और ज़्यादा ईजी हो जाता है उसके देखे, जो कि उनसे छोटी एज के बच्चे होते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू अप्पी लेकर आ गई है अपना व्लॉग, और व्लॉग ये आया है 2 दिन बाद। और 2 दिन पहले आया था तो जिसमें फनी जा रहे थे, तो भाई फनी को बाय बाय बोला नहीं है कि फनी को वेलकम करने की तैयारी शुरू हो गई है। वो क्या है, कैसे है, वो भी हम आपको बताएंगे, तो पॉडकास्ट को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। पहले ही ओपनिंग करते कहती हैं, आज फनी के बिना हो गया है हमारा दूसरा दिन। मतलब तुम्हें खुद को ध्यान नहीं है कि दूसरा दिन है कि नहीं है? मतलब क्या वही वाली बात है कि जो मैंने कहा है कि कुछ दिन तो रोना धोना जमकर किया, फिर डिलीट उसका नंबर किया, यानी कि वो सिर्फ दिखावे के लिए रोना धोना था और उसके बाद मस्त हो गई है। और जो दिख भी रहा है कि मस्त हो गई, क्योंकि हमने तो देखा नहीं, तुमने एक बार भी फनी को याद किया हो इन 2 दिन के व्लॉग में, या एक बार भी ये कहा हो कि तुम आ जाओ या मत आओ, या कॉल करते हुए या वीडियो कॉल करते हुए। लेकिन डंडा बहुत ज़्यादा कैड़ा है, यानी कि इतना कड़ा प्रेशर डाला हुआ है उसके ऊपर कि उसको ये कहा है कि 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना तो नहीं रुकना। क्योंकि भाई देख लो, इसी व्लॉग में ये पता चल गया था जब वो चूड़ियाँ गिना रही थी ना, पर्टिकुलर एक देश की चूड़ियाँ थी कि वहाँ की चूड़ियाँ, बहुत ज़्यादा नाम लिया जा रहा था बार 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 पड़ोसी देश का कि वहाँ की चूड़ी है, वहाँ की चूड़ी है। खाला है ना, खाजा खाला, उन्होंने भी कहा था हमारे लिए भी मंगा लो, तो वो चूड़ियाँ मंगा लो और हमारा नाप भी दे देना। और ये भी कहा था कि क्या वहाँ से फनी बैठ गए हैं, इसका मतलब वो ट्रेन में बैठने की इन्फॉर्मेशन दे रही थी। तो बस हो गया इतने दिन के लिए। हमें तो लगा था कि वहाँ कुछ दिन रुक कर आएंगे, तैयारी करा कर आएंगे अपने अम्मी पापा के लिए, उनको जो भी ज़रूरत है वो उनकी ज़रूरत पूरी कर कराएंगे। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 9 तारीख को फ्लाइट जाने वाली है, जो फर्स्ट बैच जो जा रहा है हज वाला। तो अगर वो 9 तारीख वाले बैच में जा रहे हैं तो 9 तारीख का तो अभी बहुत टाइम है। और ये अगर ट्रेन में बैठ गए हैं तो फिर ये इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं? कि अपनी अम्मी पापा को विदा करने नहीं जाएंगे, या फिर वो दोबारा जो है फनी को और चालू अप्पी को जो है दोनों को साथ में लेके फनी वापस जाएंगे अपनी अम्मी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए? क्या अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए भी नहीं जाएंगे? ये वापस क्यों आ रहे हैं? बल्कि उम्मीद तो हमें ये थी कि चालू अप्पी को फनी के साथ जाना चाहिए था। और वो जो टाइम था ना, जब तक अम्मी और पापा, इनका हज पे जाने का इनका टाइम है, 10 दिन का है, 5 दिन का है, जो भी इनका फर्स्ट बैच है या सेकंड बैच है, जब तक का भी टाइम है, वो इनको अपने अम्मी पापा के साथ गुजारना चाहिए था वहाँ पर गाँव में, और उनकी तैयारी करानी चाहिए थी, और उनको माफ़ी तलाफ़ी जो भी होता है, जैसे भी होता है, कम से कम वो एटलीस्ट वो वाला टाइम इनको अपने अम्मी पापा के साथ गुजारना चाहिए था। तो ना केवल चालू अप्पी गई बहू होने के नाते अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया, बल्कि बेटे को भी नहीं रहने दे रही है वहाँ पर, उसको भी कड़ा डंडा कहा हुआ। देखो भाई, ये तो हम अपने हथेली पर सरसों तो नहीं जमा रहे हैं, क्योंकि जो इनके व्लॉग में देखने के लिए मिलता है, सुनने को मिलता है, उसी के बिहाफ पर हम बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी खाजा खाला ने बोला था कि वो बैठ गए फनी वहाँ से। बैठने का मतलब तो यही होता है ना कि ट्रेन में बैठ गए हैं, और फिर उन्हीं से ही वहाँ से चूड़ियाँ मंगाई जा रही है। तो ऑब्वियस है कि वो वापस लौट कर आ रहे हैं अगर ट्रेन में बैठ गए हैं तो। अभी ट्रेनर भी आकर गई है, देखकर नहीं लग रहा होगा, लेकिन हो रहा है बस कुछ। और फर्स्ट से जनाब 2.0 जो कि बिल्कुल चुप नहीं रहता, और आजकल इनकी हर टाइम पर जो है ना, इनकी उतारने पर लगे रहते हैं। वो फटाक से कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, हो ही नहीं रहा है, कुछ भी लग ही नहीं रहा, पता नहीं चल रहा, कह रहा है बिल्कुल नहीं लग रहा, पसीना है ही नहीं। तो बस चालू अप्पी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि अब ये बच्चे बच्चे नहीं रहे हैं जो आपकी बातों को डर डर के जवाब देते थे और आपको रिप्लाई नहीं करते थे। अब देख लो, इनके घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग को देखो क्या बच्चों वाले काम कर रही हैं। मतलब वहाँ पे कबूतर जो है, जहाँ तक हमें लग रहा था कि शायद वो बेचारा जो है ना
मर गया था, मतलब उसका दम तोड़ दिया था उसने, उसको उठा के ले आई हैं, जिससे कि वो शहर है ना वो डर के भाग भी गई है। क्यों लेकर आ रहे हो बच्चों को? अगर जहाँ पर भी वो था वहाँ उसको पानी पिलाने की कोशिश की थी, वो उसको होश में लाने की कोशिश करते, चेक करते कि वो ठीक है या नहीं है, या जो है वो दम तोड़ चुका है, जैसे भी है तो कम से कम वहाँ क्यों लेकर आए उसको? सारे बच्चे डर डर के भाग रहे और फिर ऊपर से चालू पे कहती, अरे नहीं अम्मी भैया मत दिखाओ। तो फिर तुम शूट ही क्यों कर रही थी? तुम्हें वो एडिटिंग में वो पीस कट कर देना चाहिए था। शर्म तो तुम्हें खुद नहीं आती है? जो चीज़ नहीं दिखानी चाहिए वही चीज़ तुम जानबूझकर दिखाती हो कंटेंट के नाम पर। जिस तरह से वो पोजीशन पे ना वो बिल्कुल 100% डेड हो चुका था, उसमें जान नहीं थी, लेकिन फिर भी के नीचे बिठाओ, उड़ने ना लगे, ये ना करे वो ना करे। बेचारे के मरने के बाद भी उसका ना तमाशा बना के रख दिया। इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं, ना इंसानों की कदर है और ना ही इनको पक्षियों की या जानवरों की कदर है। वो जिस बुरी तरह से अकड़ा हुआ था ना, उसे साफ समझ में आ रहा था कि वो काफी देर पहले, काफी घंटे पहले वो अपना दम तोड़ चुका था। फिर भी उसका मजाक बनाने के लिए बच्चों के बीच में ले आए। देखो सारा भी वहां पर डर रही है और पीछे से झांक रही है, अपनी अम्मी के पीछे जाकर झांक रही है। और वो लड़की भी डरकर, मेहर भी डरकर एक तरफ हट गई थी। आगे हम ऊपर सबसे पहले निकाल लेते हैं हम कपड़े, और कपड़ों की हालत देखो जरा भाई, स्क्रीन पर नजर मारो जरा। ये देखो, ये 34 साल की बूढ़ी औरत, शादीशुदा औरत, जो कि अब जो 2 साल होने को आए उसकी शादी को, ये उसके अलमारी की कंडीशन है, जो अपने खुद के कपड़े नहीं सुधार सकती। जब बच्चे टीनेज हो जाते हैं ना, टीनेज में आ जाते हैं, तो उनको माँ बाप उनसे कहा जाता है कि अपने कपड़ों की अलमारी खुद संभालना सीखो। और ये 34 साल यानी कि 2 बार टीनेज पार कर चुकी है देखा जाए तो काउंटिंग के हिसाब से, लेकिन अभी तक भी अपने कपड़े नहीं संभाल पाती। और अपनी अम्मी की जरूरत पड़ती है इस 34 साल की औरत को कि आके मेरी अलमारी संभाल दो। देखो जरा एक कंडीशन देखो इसकी अलमारी की, एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। कह रही है तय लगे हुए रखे हैं, लेकिन बस आगे पीछे हो गए हैं। भाई कपड़े निकालती तुम हो और रखती तुम हो, या बच्चों से रखवा देती हो। हाँ हमें तो याद है वो शहर को इंग्लिश में सिखा रही थी ना जब कपड़े रखवाने की बात थी, तो हो सकता है उन बच्चियों ने सही से ना रखे हो। निकालना भी तुम्हारा काम है, रखना भी तुम्हारा काम है, तब भी तुम इतनी बड़ी होने के बावजूद भी जब तुम खुद कोई काम अच्छा नहीं कर सकती तो तुम कैसी इन्फ्लुएंसर हो? क्या उन बच्चों को सिखाओगी? क्या तुम अपनी उन बहनों को सिखाओगी जिनको तुम दिन रात घर पर रख कर जो ना उनसे नए नए सारे काम करवाए जा रही हो? उनको कुछ अच्छा सिखाने के बजाय ना उनका अच्छा खासा जो लाइफ स्टाइल है ना उसको भी सत्यानाश कर रही हो रात रात भर जगा कर। कह रही है धोबी भैया ने कुर्ता भेजा, दुपट्टा भेजा, पैंट नहीं भेजा। ऐसे तो नहीं कि हमने भेजा ना हो, तो ये तो तुम अपनी अकल लगाओ ना, तुमने भेजा है क्या नहीं भेजा है, या तुमने कपड़े भेजने के लिए भी किसी और को रख रखा है? अब इस बेशरम लड़की को देख लो, ये हिजाबी है, इसको हिजाबी कहेंगे कि नहाने धोने के लिए अब टब खोलते हुए, पानी भरते हुए, बाथरूम में ले जाकर भी, मतलब धीरे धीरे करके ना कैमरे को अब इसने बाथरूम में ले जाना शुरू कर दिया। तो वहाँ टब बाल्टी मग्गा नहीं है या न जाने क्या चीज नहीं है जो उसको आवाज लगा क्या। अब जब उन कपड़ों का पैंट नहीं मिला तो भैया चलो दूसरे पहन लेते, क्योंकि कपड़ों का बहुत भंडार है हमारे पास, टेंशन ना लो। एक तो मुझे इस लड़की का रहन सहन, इसका कपड़े वपड़े पहनने का जो ना स्टाइल, वो बिल्कुल समझ में नहीं आता। मतलब झोला छाप उसको फ्रॉक पहना देते हैं। एक तो उसका देखो हेल्थ की तरफ देखो, आपने पहले ध्यान नहीं दिया, अब दिया है इतने टाइम बाद जाके जब लोगों ने कमेंट भर भर के कर दिया है तो उसको झोला छाप क्या भाई? उसको सूट वगैरह, प्लाजो, पैंट, ट्राउज़र, टी शर्ट, ट्राउज़र या टी शर्ट लोअर, ये सब ऐसी चीज़ें, नाइट सूट, इस तरह की चीज़ें नहीं पहनाई जा सकती है क्या? बस उसको वो फ्रॉक ही रह गई है मिड्डी टाइप की, उसको मैक्सी टाइप का पहना देते हैं और ऊपर से बाल उसको खोल लेती है, ना उसमें बैंड डालती है, ना स्क्रंचीज डालती है, ना कुछ और डालती है। भंगेरन सी, मतलब भंगेरन मतलब उनको कहते हैं देसी तरीके में, जो बाल खोल के घूमती रहती है ना, कि उसकी तरह से सारे घर में घूमती रहती है। और मुझे तो कहीं से भी 19-20 का फर्क लग ही नहीं रहा मुझे, बल्कि चेहरा पहले से और ज्यादा भारी लग रहा है इस लड़की का, रिजा का। कहती है हम समोसे बना रहे हैं तो हम अपनी ही रेसिपी देख रहे हैं जो हमने 3-4 साल पहले बनाई थी। अपनी रेसिपी क्यों देख रही हो? यूट्यूब से चुरा लो, तुम तो वैसे भी एक्सपर्ट हो, दोनों ननद भाभी यूट्यूब से रेसिपी एक्सपर्ट चुराने की। और दूसरी बात, इतने सारे घर में तुम्हारे शेफ़ भरे पड़े हैं, तुम्हारी दोनों खालाएँ आई हुई हैं, अम्मी हैं, भाभी हैं, जो इतनी सारी चीज़ें बताती हैं। किसी से भी पूछ लो, क्यों देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना व्लॉग देखकर? हाँ, अगर टीवी पे लगा के अपना ही व्लॉग देखना है पुराना तो बात अलग है। और इसको देखो, नान को कितनी आवाज़ अलग हो गई, ये कैसा लग रहा है? और ये पहले कितना गोलू मोलू था, पहले कितना डरता था। अभी सही कह रही हो, ये डरते थे दोनों तुमसे, लेकिन अब जनाब 2.0 की कुछ ज़्यादा ही जुबान चलने लगी है। और ऐसा लगने लगा है कि जैसे वो इनके घर में बॉयज़ प्रधान है ना, तो बस वो उसी रास्ते पे जा रहा है। जैसे भाई है ना, वैसे ये भी उसी रास्ते पे जा रहा है। और ये भी जो ना ऐसे ही हुक्म चलाएगा। इसी वजह से जो मन में आता है तुमसे कह देता है, जो मन में आता है तुमसे मांग लेता है, वो भी बिना झिझक के और बिना एक बार के सोचे हुए। ये सब लोग बहुत गुस्सा हो रहे थे, हम जा रहे हैं
बाजार और हम बिल्कुल शहर को लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि शहर को हम ले जाएंगे तो शहर वोमिट कर देगी, चाहे भले हमें थोड़ी सी दूर जाना है। भाई लंबे सफ़र पे थोड़ी ना जा रहे हो जो शहर को नहीं ले जा सकते। और ले जाना ही था तो जैसे पहले ऑटो में लेकर चले गए थे वैसी ऑटो में लेकर चले जाओ। एटलीस्ट वो लड़की बाहर तो घूम सकती है, उस मॉल में तो घूम सकती है जहाँ पर आप घूमने के लिए जा रहे थे। सारे घर के बच्चों को लेकर गए लेकिन एक बच्चे को छोड़ के गए जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको वॉमिट होती है। ये तो कहीं कहीं इंसाफ नहीं हुआ आपका, और ना ही ये कोई एक्सक्यूज़ हुआ। काम वाम कुछ नहीं है इसके। जो ये नाकारापन है कि ना मसालों को ऐसे डब्बे, एक डब्बे में 2-2 3-3 मसाले भर कर रख देती है, फिर वो बिखरते रहते हैं उनके डब्बे। भाई साहब कितनी बार डब्बे लाएगी साल भर में। अभी 1 साल के अंदर ही अंदर जब से शादी हुई है 3 बार ये डब्बे खरीद चुकी है, कभी अम्मी के नाम से, कभी ऊपर के नाम से, कभी मुदाहा के नाम से। और आपने देखा था ना ये इतने सारे ट्रेन में डब्बे की शॉपिंग कर कर लेकर आई और मुदाहा भर कर लेकर गई थी ट्रेन से, वो भी। हम तो वही हैरान हो रहे थे कि भाई ये क्या औरत है, क्या कानपुर में अपनी गाड़ी से जाकर क्या ये वहाँ से मॉल से शॉपिंग नहीं कर सकती थी, या कानपुर में या बाहर, कानपुर के बाहर या मोदाहा में कोई भी अच्छा बढ़िया ऐसी कोई शॉप नहीं थी जहाँ पर इनको अच्छे डब्बे मिल सकते थे। बट नहीं, मुंबई से खरीद कर लेकर गई थी और फिर उनका कुछ नहीं दिखाया। फिर वहाँ के लिए डब्बे अलग से खरीद कर लेकर आई जब इनकी वहाँ पे किचन बनी थी। कितने डब्बे खरीदोगे और उसके बावजूद भी तुम पर डिब्बों की कमी रहती है। क्या चक्कर क्या है भाई, क्या करती हूँ उन डब्बों के साथ? घर वालों के लिए फ्रूट्स ले लेते हैं और मैं मैंगो लूँगी लेकिन कोई अम्मी के सामने नहीं खाएगा, नहीं तो फिर उनका मन करेगा। वाह भाई वाह, मीठा नहीं खा सकती अम्मी लेकिन केक खा सकती हैं, ठीक है ना। और मीठे के नाम पर आम नहीं खा सकती हैं क्योंकि हाई कैलोरी है, लेकिन बिरयानी खा सकती हैं, लेकिन समोसे खा सकती हैं तले हुए, लेकिन आम नहीं खा सकती। वाह बड़ी अच्छी कैलकुलेशन है भाई इनकी तो। नान को कहती है मैंगो एक शर्त पे दिलाऊंगी अगर ऊपर जाके खाओगे तो, क्योंकि मैंगो उनके सामने आए तो वो रुक नहीं सकती। मैंगो की कीड़ा है वो, मतलब अपनी माँ को कह रही है मैंगो की कीड़ा है वो। अच्छा तो तुमने अपनी मम्मी से ही सीखा है ये सारी चीज़ें कि ज़बान को कंट्रोल ना करना, जैसे वो भी इस उम्र में कंट्रोल नहीं कर पा रही और तुम भी नहीं कर पा रही हो। भाई ये मन के समझाने की बात होती है। अगर आपकी डायबिटीज़ बॉर्डर लाइन पर है और आपका मीठा रोका जा रहा है और अगर वो जान पे खतरा बन जाता है तो अच्छे से अच्छे लोगों को हमने देखा है चीज़ों को छोड़ते हुए। अगर डायबिटीज़ कन्फर्म हो जाती है तभी भी तो छोड़ते हैं ना। तुम्हारी खाला ने छोड़ रखी है ना क्योंकि उनको डायबिटीज़ हो गई है। तो उससे पहले ही अगर आप इलाज कर लिया जाए और अपनी ज़बान को कंट्रोल कर लिया जाए, ये जो बच्चे जैसा दिल बना के कि नहीं वो तो मीठे की कीड़ा है, वो तो आम की कीड़ा है, उससे ये कहने से कुछ नहीं होता, अपने आप को रोकने से होता है। हम आ गए हैं मार्केट पॉइंट। अगर आपको कुछ खाना है तो आप ले सकते हो, दोनों लड़कियों से कह रही हैं और अपनी खाला को कह रही हैं अगर आपको कोई कुछ लेना है, कुछ खाना है तो ले सकती हो। तो भाई वो लड़की जो जिसको आप घर छोड़ आए हो वो भी तो कुछ खाने के लिए ले सकती थी, वो भी तो अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ ले सकती थी ना। क्यों नहीं लेकर आई, क्यों छोड़ कर आई? जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको वॉमिट होती है। अरे वाह, मतलब ना लाने का ये बहुत अच्छा बहाना है, क्योंकि तुम पे इतनी लताड़ पड़ी है ना तो तुम कहीं ना कहीं उसका बदला निकाल दियो उससे, उसको वहां पर घर पर छोड़कर। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके यहाँ आने के बाद जब उस लड़की को यहाँ लेकर आई हो ना तो आपका जो कंटेंट का सेंटर पॉइंट है ना वो लड़की हो गई है। और भर भर के उस लड़की के लिए जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, इसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा दिखाना जरूरी भी नहीं समझा इस वाले व्लॉग में उस लड़की को, इसीलिए साथ नहीं लेकर आई थी। क्योंकि आती तो तुम रिकॉर्ड करती, उसके जो है कंटेंट क्रिएट करती उससे भी, लेकिन वो तुम्हें करना नहीं था। इसलिए चलो अच्छा है कि उसको घर ही छोड़ देते हैं। अब फ्रेंड्स इनको ये बता दो कि बटर मिल्क में बटर होता है कि नहीं होता है। फ्रेंड्स अब इनको ये भी बता दो जो बटर स्कॉच आइसक्रीम होती है ना तो उसमें स्कॉच होती है कि नहीं होती है, बता जरूर देना भाई, फिर उसको चैन में चैन आ जाएगा ना। क्योंकि वो इसीलिए तो कहती है कि कमेंट करो कमेंट करो। भाई ये बच्चों को तो बच्चों को, ये खालाओं को भी नहीं छोड़ती है बेइज्जत करने से। कह रही है कहीं ऐसा मौका होता है कि तुम कहीं जाओ और कोई चीज़ ना गिराओ, नीचे तुमने फेस वॉश गिराया, ऊपर तुमने ये ग्लास गिराया, ऊपर तुमने ये गिराया और वो हंस रही हैं। मतलब इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना, कहीं भी इंसल्ट कर देती है किसी की भी, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। बच्चों की तो कर ही देती है, खालाओं की भी कर देती है। अब डिमांड देखो, एक लंच बॉक्स में 3-4 साल से चला रहा हूँ भाई। अगर वो 3-4 साल से चल रहा है इसका मतलब वो अच्छा होगा तभी तो चल रहा है, और उसमें ज़रूरत ही क्या है, जब अच्छा चल रहा है तो बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कहती है कि फिर तुम दूसरी जगह तो खर्चा करके बढ़ा लेते हो। बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि ये लड़का ऐसा है, वो एक बार को नहीं मांगती है लेकिन ये ब्रांडेड चीजें मांगता है और महंगी चीजों पे हाथ रखता है और एक की बजाय ना कई कई चीजें लेता है। और जैसे किसी बच्चे को खिलौने की दुकान पे छोड़ देते हैं ना और वो यहाँ देखा वहां देखा, ये चीज देखी, इसको देख के खुश हुआ, उसको देख के खुश हुआ, एग्जैक्टली पूरा परिवार जो है ना वहां पर जाकर उस क्रॉकरी शॉप पे जाकर ना ये चीज देख के खुश हो रहा है, वो चीज देख के खुश, चीज को इनको छूना है, हर चीज को उनको उठा के देखना है। जरूरत की होगी लेनी होगी तो भी
इनको छू छू के देखना है वो, और नहीं लेनी होगी तो भी उठा उठा के देखना है, तो भी शूट करने के लिए दिखाना है। मतलब जैसे मैं कह रही हूँ कि बच्चा खुश हो जाता है ना खिलौने देख के, वैसे जाके दुकान पे फैल जाते हैं सारे, और बड़े से लेके छोटे तक सारे ऐसे हैं। फिर चाहे वो खाला हो, चाहे ये 34 साल की औरत हो, चाहे फिर वो बच्चे हों, चाहे फिर वो छोटे बच्चे हों, मतलब सब इनके जैसे एक जैसे हैं भाई। सही बात है, जो बड़े करेंगे वही छोटे करेंगे, बड़ों से ही तो सीखते हैं। लेने गई थी उस सेक्शन में डब्बे, लेकिन डब्बे के अलावा और बाकी सारी चीजें देख रही है। और इतना भी नहीं पता इस गंवार को कि स्लाइसर होता है, और स्लाइसर पे जो सपोर्टर होता है जिसपे आप अपने पोटैटो को फिक्स करके जब हम उसको रब करते हैं, स्लाइस करते हैं, उसको कह रही है आलू का कैप लगाकर। वाओ, रियली आलू का कैप। अब आ गई ना वही वाली बात, देखो अब 2 बॉल ले रहा है तो कहती 2 बॉल ले रहे हैं, कहते आपको मालूम है ना, मतलब ऐसे करके इमोशनली ब्लैकमेल करके आखिरकार अपना काम वो लड़का निकलवा ही लेता, और ले ही ली दोनों बॉल। अब एग स्लाइसर इनको चाहिए नहीं था, फिर भी एग स्लाइसर उठाया, उसको शूट किया और उसको दिखाया कि ये अंडा काटने वाला है। रियली हर चीज़ छूनी, हर चीज़ उठानी, ये तो देखो जरा कि आप पूरी दुनिया में घूम जाते हो, फिर उसी जो है ना, मतलब ना नहाते हो ना धोते हो, सारी दुनिया में सारी चीज़ों को छू कर घर पर आ जाते हो, फिर हाथ धोना नहीं, मुंह धोना नहीं, नहाना धोना नहीं, और फिर घर में भी उन्हीं सारी चीज़ों को छूना, और अनहाइजीनिक तरीके से फिर खाना पीना इन सब में इन्वॉल्व होना। पिछले 2 साल से हम ये जो लड़की है ना पिज़्ज़ा, इसका हम केक बेकिंग की, ग्रॉसरी की शॉपिंग ही ख़त्म नहीं हो रही है। मतलब वो अब ये खरीद लिया, यूटेंसिल्स खरीद रही हैं, अब केक बेकर खरीद लिया, अब उसका केक टिन खरीद लिया, अब उसको विप करने के लिए जो ना आपको मशीन चाहिए, अब उसको जो ना विप करने के लिए फिर एक कटोरा चाहिए, नहीं तो वो उड़ता है, वो छोटा पड़ गया, बड़ा पड़ गया, तो कह रही क्या पूरे गांव के लिए बनाओगी क्या? तो कहती बाल्टी में घोल लो ना, फिर वो बहुत ज़्यादा चाहिए तो बेटर। मतलब इतना टाइम से हम ये देख रहे हैं कि हर बार ये बाजार जाती है तो अपने केक का सामान कुछ ना कुछ खरीद कर लेकर आती है, तो जो ज़रूरत का सामान है वो एक बार में खरीद कर ले आओ ना। ये करना है कि नहीं अब ज़्यादा मोदाहा मंडली आ गई है, ज़्यादा बड़ा केक बनाना है, ज़्यादा बड़ा बर्तन देना, भाई 2 बार में कर लो, 2 बार में बेक कर लो। खोल के देख रही है, ओए गुल्लक भी है। गुल्लक? रियली? गूगल कर लेती तो पता चल जाता है, इसको मनी बैंक बोलते हैं। ये गुल्लक है, ये चावल पसाने के लिए बोलते हैं, इसका ढक्कन भी है, मतलब हर चीज़ छू छू कर दिखाना। और जब आप देखोगे ना कि ये सारा सामान निकाल कर जब कैरी बैग में से बाहर निकालेगी, तो जितना सामान इसने व्लॉगिंग में दिखाया है उसमें से कुछ और ही खरीद कर लेकर आई है, लेकिन दिखाएगी सब कुछ। तो क्यों? क्योंकि घर घर में उन्हीं चेहरों को दिखा दिखा के तो कंटेंट पूरा नहीं होता ना। तो फिर इसका ये नया फंड आता है, या तो मॉल चली जाती है, वहाँ चीज़ें दिखाती है, वहाँ शूट करती है, या फिर ये इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर में, या फिर इस तरह के बेकिंग स्टोर, या फिर जो भी कुछ उसको क्रॉकरी मार्केट बोल दो, कुछ भी बोल दो, वहाँ चली जाती है, वहाँ हर एक एक चीज़ उठा उठा कर दिखाती है, चाहे फिर वो मतलब की हो या ना हो। भाई मैं इसको सीधा सीधा गंवारपन कहूँगी, क्योंकि पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों के काम नहीं है ये। स्लाइसर पे जो सपोर्टर होता है जिसमें पोटैटो फिक्स करके स्लाइस करते हैं, वो इसको आज सुनने देखने को मिला है पहली बार, जिसको मैं पिछले 7-8 साल से यूज़ कर रही हूँ, और इसको ये अब देखने के लिए मिला है। मैं इसलिए तो कहती हूँ कुएं के मेंढक हैं, उस कुएं से बाहर निकलो। मुदाहा से बाहर नहीं निकले हो तुम, भोपाल में भले ही इतने साल रहे आए हो, तुम मुंबई में भले ही इतने साल रह रहे हो, लेकिन तुमने अभी तक भी जो ना वो घेरा जो है ना उस घेरे को पार नहीं किया है। लो भाई, अब इतना सामान तो ले लिया, गूगल पे की लिमिट खत्म हो गई। ऐसे क्या 2 लाख की शॉपिंग कर ली थी क्या? क्योंकि मिनिमम 1 लाख की उसमें आपकी वो रहती है, लिमिट रहती है, लिमिटेशन, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। क्या भाई इन्होंने 1 लाख रुपए का सामान खरीद लिया है क्या? यार कितना झूठ बोलती है। या सिर्फ इसको जो है ना 10,000 रुपये का लिमिटेशन डाल रखी है आपने गूगल पे में, और वो भी आपके अकाउंट में, आपके में जो लाखों रुपए महीने के कमाती है, और जो कम से कम 10-15 हज़ार 5,000 रुपये जो मिनटों सेकंडों में ऐसे ही उड़ा देती है, उसने इतनी कम की लिमिटेशन डाल रखी है। झूठी। और वो कहती है पिज़्ज़ा पीछे से फ़नी भाई से करा लो। रियली? फ़नी भाई के पास पैसे होते भी हैं, या फिर भाई होते हों, हमने जैसे पहले कहा ना कि ये सैलरी देती होगी उसको हर महीने उसके अकाउंट में डालने के लिए, उसी से तो वो चुटमुट चीज़ें खरीद देता है। बड़ी नहीं खरीद सकता, कह भी रहा था मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है ये खरीदने की, तो बस मैं इतना ही खरीद सकता है। उसको पता है कि मेरी बीवी मुझे हर महीने कितने पैसे देती है पॉकेट मनी के लिए, तो बस वो क्या करके उसी में ही पॉकेट मनी के हिसाब से वो अपना गिफ्ट ले आया था उसके लिए। बहुत सारे वैलिड पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट हैं, और उन पर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। लेकिन नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी सुनना मिस मत कीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट छोड़ना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन भी बिल्कुल भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करे और आप उसका लुत्फ उठा सको। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।